सर मैं कह रहा हूँ हाँ। कि यहाँ पर जो दीदी लोग आए हैं हाँ वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ तो बोलिए ना, हम बात करें ना, आपसे क्या दिक्कत है? आपके आर्टिकल 25 जो है समानता का अधिकार, अपना अपना धर्म मानने का अधिकार, उसका हनन हो रहा है। मतलब एक मिनट, क्यों हो रहा है इसमें किसे लगता है? धर्मांतरण कहे, मतांतरण कहे, कुछ भी कहे, ये बात ग्राउंड रियलिटी की है कि इसको रोकने के लिए लाया गया है बिल। इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको ये बताइए। लोगों को जो है ना, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बात क्यों नहीं कर रहे जी लोग? अगर आप बात अरे तो हम बात करना चाहते हैं ना, बात हमसे करो ना जी, उनसे क्या बात करोगे? रैली में ये लोग नहीं आए, आए किसी से तो रैली में आए हैं तो पूछूंगा ही ना, आप लोग रैली में क्यों आए हैं, क्या करना है? क्योंकि डायरेक्ट हमारे साथ जो हमारे गृह मंत्री जी है वो हमारे आदरणीय शब्द हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। कभी हमारे कार्यक्रम में कभी गृह मंत्री साहब नहीं आए। आए थे भैया, महुआ में चर्च ओपन हुआ था ना, तो सीएम साहब गए थे, मैं वहाँ पे था। आते हैं जाते हैं, आपके साथ ज्ञान में नहीं होगा। हमने तो मतलब कोई थर्ड पर्सन बोला और हम अंदर हो गए, आजीवन कारावास, लाखों का जुर्माना। क्यों जरूरत पड़ी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। ये बिल आने की जरूरत क्यों पड़ी? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अपना बिल क्यों लाया गया? धर्मांतरण हो रहा है सर। जब ऑलरेडी पहले है, प्रूफ है आपके पास कोई? दीदी का आप लोगों को तो विधेयक से जो बिल से दिक्कत है, आखिर क्यों दिक्कत है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? दीदी दीदी आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्या है बिल में जिससे आपको लगता है कि अधिकारों का हनन हो रहा है? और रही बात हिंदू समाज की ही नहीं, यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगे। तो वो क्या आप लोग लीड कर रहे हैं ना, मेरा काम है जो लोगों के लिए बिल लेकर के आया गया। सारी चीज बता दे ना, और तो मैं नहीं पूछूं, आपसे पूछूं कर लूं बात, आपसे बात कर लूं? ना मेरे को नहीं। आपसे बात कर लेते हैं। आप भी सीनियर हैं सर? नहीं मैं सीनियर, बिल्कुल सीनियर है सर, आप जूनियर हूँ। सर पंजाब में अभी क्रिश्चियन कितने परसेंट है? 13 to 15% हो गए। 100% है। 100% क्रिश्चियन है वहाँ। हाँ। तो देखिए पंजाब में जो है 100% क्रिश्चियन है। महिलाएं आई हैं, जो भैया लोग आए हैं, उन्होंने तो आप लोग उनको जानकारी दी नहीं अच्छे से, ये आपके में प्रॉब्लम थी। धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बता दीजिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है धर्मांतरण। धर्म स्वातंत्र विधेयक बिल 2026 जो है वो पारित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो धर्मांतरण के किसी भी अपराध में पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अब बता दें, राजधानी रायपुर में इसी कड़ी में जो है आज मसीह समाज के लोगों ने भारी संख्या में रैली का आयोजन किया है और यहाँ पर जो है ये सारे लोग जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है मसीह समाज के लोग इस बिल के विरोध में उतरे हुए हैं। अभी हमारे साथ है प्रभाकर सोनी जी भी मौजूद हैं, इस रैली का जो है समर्थन कर रहे हैं, संयोजक इस रैली के। पूछना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता ही मालिक है, जनता ही राजा, जनता ही मुख्यमंत्री और जनता ही चुनाव करके प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यदि वही जनता को परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना यदि सरकार अपनी सत्ता के पावर से चालू करे तो ये सरासर गलत है। दरअसल ये जो धर्म विधेयक कानून को इन्होंने लागू किया है, एक पोर्टल में, पहले पब्लिक पोर्टल में डाली जाती है, उसमें विचार विमर्श किया जाता है, चीजों को समझा जाता है कि गलत है कि सही है। आज हमारे लाखों की संख्या में तूता में बीते दिनों में धरना हुआ था, बीते दिनों यहाँ मशाल रैली हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारी आवाज को सरकार के द्वारा सुनी नहीं जा रही है। मतलब सोनी जी एक सवाल ये है कि धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल लाया गया है ताकि जो है ना धर्मांतरण जो है, धर्मांतरण कहे, मतांतरण कहे, कुछ भी कहे, ये बात ग्राउंड रियलिटी की है कि लोग जो है भारी बड़ी संख्या में जो है अपना धर्म बदल रहे हैं। ये बात तथ्य है, इसको ना आप ना कर सकते ना मैं ना कर सकता हूँ। इसको रोकने के लिए लाया गया है बिल। इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको ये बताइए। दिक्कतें यहाँ पर ये है महोदय कि आप बिल लेकर के आए हैं, बिल में आप मुझे नहीं बोलेंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं डायरेक्ट, आप मेरे आर्टिकल 25 की जो आजादी है उससे ये बिल हनन कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, इस बिल में इन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारे पूर्वज यदि जिस चीज को मान रहे थे उनको तुमको मानना पड़ेगा। ये तो दबाव हुआ, फिर मेरी स्वतंत्रता कहाँ हुई? भाई मेरी इच्छा है मैं किसी को भी मानूं। मेरा ये मतलब इसमें एक और लॉज है, उसमें ये कहा जा रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग उन तक पहुंचते हैं बात करने के लिए, ये कहते हैं कि तुम चलो यहाँ पे चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा हो जाएंगी, उन पे रोकने के लिए लगाया गया है। बिल्कुल, अगर आप गलत जो तरीके से लोभ, लालच, दबाव या कोई चंगाई का कोई वो दे रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको प्रूफ करो कि अगर कोई कर रहा है, कोई दोषी है, तो मैं तो चाहता हूँ उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करो। लेकिन ये कानून का दुरुपयोग जिस प्रकार से अभी होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून का दुरुपयोग ऐसा होगा
कि भाई अभी तक जो असामाजिक तत्व के लोग जो चर्च में घरेलू प्रार्थनाओं में घुस के मार रहे थे, आपको मालूम है ये कानून में कहीं भी जो व्यक्ति आरोप लगाएगा और जो व्यक्ति भी किसी के ऊपर में दोष लगाएगा कि ये गलत कर रहा था, लोभ लालच दे रहा था, तो भाई उस व्यक्ति को कि वो दोष गलत लगा रहा है उसके लिए भी तो किसी प्रकार का कानून होना चाहिए, जांच होना चाहिए, पड़ताल होना चाहिए कि सत्य है कि नहीं है। मतलब कोई थर्ड पर्सन बोला और हम अंदर हो गए, आजीवन कारावास, लाखों का जुर्माना। मेरा कहना यह है कि कोई भी, अगर मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति को कि इसने मेरा पैसा को चोरी किया है, तो मुझे सबूत देना है कि भाई उसने चोरी किया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लोभ लालच धर्मांतरण जो कर रहे हैं गलत तरीके से उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुम आंकड़े दीजिए कि जो पुख्ता सबूत हो उसकी बात कीजिए। आप ये धर्म विधेयक कानून ला करके किसी व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि हम जो बोलेंगे तुम्हारे पूर्वजों को तुम मानो, तुम ST SC के लोग हिंदू, ST SC कब से हिंदू होने लग गया जी? जिनको तुमने कभी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, जिनको कभी तुमने दरवाजे को छूने नहीं दिया, छुआछूत, पीछे झाड़ू बांध देते, गले में मटका बांध देते और उनकी बेटी को ले जाते, और ब्राह्मण की बेटी को कोई शादी करे तो वो नहीं कर पाएगा। अरे भैया, मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं वही लोगों ने हमको शुरू से ST SC समाज को सताते हुए लेकर के आया है। आज अगर हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रभु को, किसी भी भगवान को, किसी भी अल्लाह ताला को मारे, तकलीफ क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि जो FT SC के लोग हैं, मैं एग्जांपल माना चाहूंगा, तो FT SC के लोग जो है अपने धर्म के जो कॉलम आता है सरकारी, उसमें क्या लिखते हैं वो लोग तो हिंदू लिखेंगे ना जी। आप मुझे बताइए, जैसा मुस्लिम होता है, जैसा हिंदू होता है, तो भाई उसके लिए कोई कॉलम बना दो। आपने जबरिया हिंदू को तो रख दिया, तो क्या करेगा महोदय आदमी यार? किसको मजबूरी में है, मजबूरी है, 100% बात मजबूरी है। आप खुद भी गूगल करके पढ़ लीजिए कि ST SC समुदाय को इन्होंने किस प्रकार से मनुस्मृति में सताया, परेशान किया है। भाई हम तो आज ये बोल रहे हैं कि संविधान में दिक्कत है। हाँ, संविधान में जो अधिकार हमको दिया है किसी भी भगवान, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, यीशु मसीह, अल्लाह को मान करके अपना आराध्य पूजा प्रार्थना अर्चना करने का, हमको करने दो, हम कुछ थोड़ी बोल रहे हैं। अब रही बात ये कानून में बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे, 60 दिन पहले आपको कलेक्टर को बोलना पड़ेगा, उसमें भी कोई हस्तक्षेप कर दिया तो आप गए काम से। तो भैया मेरे मन का आराध्य ईश्वर चुनने के लिए कलेक्टर कौन होता है जी? कलेक्टर बताएगा मैं किसको मानूं और किसको नहीं मानूं। कलेक्टर साहब को कितना काम होता होगा, एक तो और टेंशन ये कानून के द्वारा लागर जी। लेकिन बात सत्य है कि आप जितने लोग खड़े हैं ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी है वो पहले कभी न कभी हिंदू थी और अभी यहाँ पर जो है मसीह समाज सपोर्ट में आए हैं। तो ये भी तो सत्य है कि धर्मांतरण हुआ है ना कहीं पे। देखिए, मैं वही बात को बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए अच्छे से आर्टिकल 25 को, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से आराध्य ईश्वर को चुन सकता है। यहाँ वो लोगों ने अपने मन से आराध्य ईश्वर को चुना है, कोई जोर जबरदस्ती गले में तलवार दे करके नहीं। और रही बात हिंदू समाज की ही नहीं, यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगे। लेकिन वो जोर जबरदस्ती, धर्मांतरण, मतांतरण, बस मेरा कहना ये है जी, किसी को कोई जोर जबरदस्ती ना कर सकता है ना किया है, ये सरासर गलत है और यही कानून का अब दुरुपयोग करके लोगों को परेशान और प्रताड़ित भी किया जाएगा। एक बार ना अपना परिचय बता देंगे आप लोग? मैं प्रभाकर सोनी हूँ, संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष, जिला महासचिव भी हूँ भीम आर्मी से। ठीक। तो आपने अभी सुना प्रभाकर सोनी जी को। आप बता दें कि पूरी जो रैली है, जैसे आप देख सकते हैं, वहां पर से आप देख सकते हैं पीछे जो है, हम पीछे आ चुके हैं इस बाइक में, वहां से लेकर यहाँ तक जो है सिर्फ प्रभाकर सोनी जी है, वही से लीड कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी सी और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी जो है हम उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जिन लोगों के लिए बिल लाया गया है। थोड़ा सा आगे जाएंगे मेरे से, आपको दिखा सकता हूँ कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, भैया ही मौजूद है। भैया बच्चे पकड़ गए। भैया क्या नाम भी आपका? मेरा हाँ बताइएगा, नाम तो बताएंगे, नाम तो होगा भैया। मेरा ललित नाम है। हाँ? ललित ललित पूरा नाम क्या? पूरा नाम क्या भैया? ललित कुमार। ललित कुमार। और आगे बस कहाँ बताइए, क्या बोल रहे हो? नहीं, प्रभाकर से सारा चीज पूछ रहे हो क्या? बताया क्या? तो वो क्या आप लोग लीड कर रहे हैं ना, मेरा काम है जो लोगों के लिए बिल लेकर के आया तो गया। सारी चीज बता दे ना, और क्यों तो मैं नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा बगीचे से। मतलब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं थोड़ा सा बता नहीं रहे पूरा नाम, मैं पूरा नाम से पूछना पड़ेगा ना दीदी लोग से। दीदी से बात करना प्रयास करेंगे। दीदी का आप लोगों को तो विधेयक से जो बिल से दिक्कत है, आखिर क्यों दिक्कत है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? दीदी आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्या है बिल में जिससे आपको लगता है कि अधिकारों का हनन हो रहा है? तो दीदी जो है शायद बात करना नहीं चाहती है, बात नहीं कर पा रही है, लेकिन और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि हमारा काम है बात करना और हम आपसे बात जरूर करवाएंगे लोगों तक।
उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे एक भाई है, वो जो लिखे हैं हाथ में, झूठे आरोप बंद करो, न्याय का मार्ग अपनाओ। भाई ऐसा क्या लगा आपको कि इस रैली में आकर के आज जो है आप लोग इस विरोध, आपसे कर लूं बात, आपसे बात कर लूं? ना मेरे को नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। आप भी सीनियर है सर? नहीं मैं सीनियर बिल्कुल सीनियर है सर आप? जूनियर हूँ। नहीं सर, वो जूनियर है मान सकता हूँ, आप तो सीनियर है। नहीं सामने में सर ये बताइए, सामने में अच्छा, विधेयक जो बिल आया है इससे दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए जी। किसी एक जाति किसी एक धर्म के ऊपर जबरदस्ती वो अन्याय करना अच्छी बात थोड़ी है। जी बहुत गलत बात है, ऐसा हाँ। नहीं करना चाहिए। तो सबको एक समान लेकिन बिल से मैंने जो सवाल था, बिल जो आया है उससे क्या दिक्कत हो रही है? वही है कि अधिकार छीना जा रहा है, कैसे अधिकार छीना जा रहा है? कि अब प्रार्थना करने के लिए अभी तो देखिए कुछ दिन पहले हाँ। घरों में घुस कर क्या कर रहे थे। प्रार्थना करने के लिए इसमें कहीं पे भी नहीं रोका गया है, प्रार्थना अभी भी कर सकते हैं। अगर आपको धर्मांतरण करना है तो कलेक्टर के पास जाकर के आप लोग ज्ञापन दे सकते तो शुरू से है ही ना वो प्रक्रिया कलेक्टर के पास। हैं। तो फिर अभी क्या दिक्कत आ रहा है? रैली में क्यों आए आप? बिल आने की जरूरत क्यों पड़ी? जी सर बताइए। क्यों जरूरत पड़ी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। ये बिल आने की जरूरत क्यों पड़ी? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अपना बिल क्यों लाया? धर्मांतरण हो रहा है सर? जब ऑलरेडी पहले है, प्रूफ है आपके पास कोई? जी कोई डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है? सर, नागालैंड में कितने प्रतिशत आबादी थी? गलत बात। सर पंजाब में कितने प्रतिशत आबादी थी? पंजाब पूरा टोटल पंजाब है, सर पंजाब में अभी क्रिश्चियन कितने परसेंट है? सर 13 to 15% हो गए। 100% है। 100% क्रिश्चियन है वहाँ। हाँ। तो देखिए पंजाब में जो है 100% क्रिश्चियन है, ऐसा भैया का कहना है। क्या है देखिए कि कुछ लोग जो है अग्रेसिव आकर के आक्रामक होकर बात करते हैं। बात तथ्यात्मक ये है कि लोगों को अगर बिल से दिक्कत है तो बिल के बारे में बात जरूर करेंगे। कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बिल जो है वो किसी के अधिकार छीनने का काम कर रहा है, लेकिन हमारा काम है लोगों से बात करना, लोगों से बात जरूर करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जबरन धर्मांतरण गलत है, लेकिन झूठे आरोप भी अन्याय है। दीदी जो है उस तरफ चले गई हैं, लेकिन दीदी से बात तो करना चाहिए था हम लोगों को। दीदी 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? दीदी जो हर बिल आया है, इस बिल से दिक्कत क्या बता सकते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है दीदी? माधुरी दीदी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल आया है इससे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके आर्टिकल 25 जो है समानता का अधिकार, अपना अपना धर्म मानने का अधिकार, उसका हनन हो रहा है? हो रहा है तभी तो हम कर रहे हैं ना। मतलब कैसे हो रहा है बताइए ना। हो रहा है भैया। मतलब एक मिनट, क्यों हो रहा है आपको, किसा लगता है बताइए थोड़ा सा। ठीक है, मतलब बात करना जरूरी है। हाँ, लोगों को पता भी नहीं है क्या। लोगों को जो है ना, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है यहाँ पर क्यों है, कैसे है, यहाँ पर क्यों आए हुए हैं वो, और हम बात करने जरूर प्रयास करेंगे उन लोगों से। जी सर बताइए। हाँ सर मैं कह रहा हूँ हाँ। कि यहाँ पर जो दीदी लोग आए हैं हाँ वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो बोलिए ना, हम बात करें ना, आपसे क्या दिक्कत है? नहीं आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो है, अरे बात करें ना, बात करें, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बात क्यों नहीं कर रहे दीदी लोग? अगर आप बात अरे तो हम बात करना चाहते हैं ना, बात हमसे करो ना जी, उनसे क्या बात करोगे? ये लोग नहीं आए, आए उनसे बात करने में क्या दिक्कत है? बात मतलब देखिए, मीडिया एक होती है, बयानबाजी होती है, और जो बयान जो दे रहा है वो एक होता है। सर, ऐसा मैं मतलब ये नहीं कि आप किसी के बीच में भी घुस जाओगे, कैसे भी किसी से ये लोग रैली में आए हैं तो पूछूंगा ही ना, आप लोग रैली में क्यों आए हैं, क्या पूछिए करना ना। है? ये लोग रैली में आए, इनसे भी नहीं पूछ भाई सकते? नहीं, आप मीडिया से जो बात कर सर ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है आपको? यहाँ पर इस धर्मांतरण विधेयक कानून में बोला गया है कि 60 दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना है आप किसी भी धर्म को परिवर्तन करने के लिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स कहाँ रहे? हाँ। मेरा मालिक कलेक्टर कैसे हो सकता है? पहले इसका जवाब मुझे चाहिए सरकार से। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप धर्मांतरण या जो भी कर रहे हैं, अपना नाम चेंज हो रहा है, इसमें सवाल तो बनता है ना कि अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं सरकारी आंकड़ों में तो नाम आएगा ही ना आपका। सरकारी आंकड़ों में पहले हमको प्रस्तुत करके दिखाओ कि कितना % आपका धर्म परिवर्तन हुआ है, आपका खुद का, इस प्रदेश का। जो हमारा जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी खुद बोलते हैं, मैं 5 जिलों के कलेक्टर से पूछा हूँ, वहां पर एक भी धर्मांतरण नहीं है, फिर कानून किसके लिए बना रहे? आपका ऑफिशियली बयान है ना। धर्मांतरण जब नहीं हो रहा फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल से दिक्कत है ना। क्यों दिक्कत? क्योंकि ऐसा गैर संवैधानिक जो है, गैर संवैधानिक कोई भी कानून हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, प्रदेश में नहीं चलेगा। ये तो हमारी भारतीय संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर रहा है। तो ऐसे बिल को हम इस बिल को हम मानते नहीं है भाई। सभी इतने सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे बिल की क्या जरूरत है ना? तो भाई आप हमसे अभी तक हमारे साथ इतने सारे ज्ञापन सौंप दिए हमने, इतने सारे रैली निकाली, इतनी सारी चीजें करी, अभी तक हमको। अच्छा, सरकार जो बनी है हमारी, अब चुनी हुई सरकार है, तो आप लोग बार में क्यों ध्यान नहीं दे रही? अगर इतने सारे मांग है, गलत है, तो क्यों ऐसा कर रही सरकार आपके साथ? सरकार तो शुरू से हमारे साथ बख्शी और भेदभाव कर रही है।
क्योंकि डायरेक्ट हमारे साथ जो हमारे गृह मंत्री जी है वो हमारे आदरणीय शब्द हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। राय मुनि भगत जो है वहाँ पे जो अपना जो है कुनकुरी क्षेत्र से मतलब सरगुजा संभाग से आती है, वो हमारे ईसा मसीह का मजाक उड़ाती है। जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं वो ईसाई समाज के आराध्य ईश्वर हमारे यीशु मसीह जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। और आज तक कभी भी हमारे ईसाई लोगों ने इतना प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया, कभी किसी कार्यक्रम में हमारे सीएम साहब नहीं आए, कभी हमारे कार्यक्रम में कभी गृह मंत्री साहब नहीं आए थे भैया। महुआ में चर्च ओपन हुआ था ना, तो सीएम साहब गए थे, मैं वहाँ पे था। आते हैं जाते हैं, आपके साथ ज्ञान में नहीं होगा। हमने तो वो ऐसे छोटे मोटे जगह गए होंगे अलग बात है, हमने तो ऑफिशियली क्रिसमस में इतना सारा इनविटेशन दिया सर को, अच्छे मंचों से दिया, लेकिन वहां तो नहीं आए। और ना ही कभी क्रिसमस की बधाई, ना ईस्टर की बधाई किसी प्रकार की कभी उन्होंने दिया क्या? बाकी सभी धर्मों का उनको बराबर ध्यान है, बराबर ख्याल है, लेकिन ईसाई समाज का ध्यान है कि आप मुझे एक पोस्ट दिखा दो कि जहां पर हमको ये सारे आदरणीय जो मंत्री लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे ईस्टर की और हमारे क्रिसमस की बधाई दी होगी। ये तो दोहरा और चरित्र और एक तरफा जो है इनका रवैया दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। और सीधे तरीके से ये लोग जो है ईसाई समाज को डहारने, कुचलने, उसको कर्म करने का जो है अभी बीच में पूरे 5 साल में असामाजिक तत्व के लोग चर्च के अंदर में घुसे, घर में घुसे, परिवारों में घुसे, प्रार्थनाओं को बाधित किया, सब प्रकार से उन्होंने परेशान किया। और सब तरह से आप देखते हैं कि उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और हमारे जितने भी पास्टर्स है, जो भी मान के चलो जो सेवा करते हैं, जो अपने घरों में जो कलीसिया लगाते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको बकायदा एक तरफी कार्रवाई करके अंदर। मेरा नाम है अंकुश बरियकर, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम महासचिव। ठीक है, धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बता दीजिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है धर्मांतरण, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर अगर जो धर्मांतरण कर रहा है, किया जाता है या पाया जाता है, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। यदि गलत तरीके से धर्मांतरण होता है, आपका क्या तरीका है? मतलब गलत किसे आप तरीका बोलते हैं? गलत तरीका वो है जिसको लालच, लोभ, प्रलोभन, दबाव देकर किया जाता है, वो गलत तरीका है। हाँ, लेकिन जो अपने आस्था से, स्वेच्छा से जो जा रहा है, आ रहा है, वो तो उसकी फ्रीडम ऑफ राइट्स है भाई, रिलीजन फ्रीडम ऑफ राइट्स है, जो उसको पूरा कुचलने का काम कर रहे हैं विधेयक। ठीक है, अभी मेरे को ना, आप तो इस रैली में आए हैं, आप प्रभावित है, लेकिन मुझे उन लोगों से भी बात करनी है जो रैली में और भी महिलाएं आई हैं, जो भैया लोग आए हैं, उन्होंने तो आप लोग उनको जानकारी दी नहीं अच्छे से। ये आपकी में प्रॉब्लम थी कि आप उनको रैली में लेकर के आए तो उनको जानकारी नहीं कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप बिल्कुल की जानकारी नहीं है। बिना जानकारी क्या वो हमने पैसे देकर बोल क्यों नहीं रहे फिर वो लोग? वो बोलेंगे, और ऐसा नहीं कि आपको सब प्रकार का, भैया टेक्निकल बातें हैं जी, ये कोई अभी आलू छिलने वाली कोई ऐसी गली की बात नहीं है। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि एक टेक्निकल बात है, सभी पढ़े लिखे नहीं है, सभी इस बात से बुद्धिजीवी नहीं है, इसलिए आप उनसे सवाल ना करें तो बेटर है। समझ में आ रहा है? तो आप हमसे करो ना, हम तो आपको क्या सवाल करना करो ना सर। भीड़ में कई प्रकार के लोग होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, वो जानते हैं, वो जो क्यों आए हैं, इतना तो उनको हाँ, उनको ये मालूम है कि वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को लेके आए हैं। ठीक है, हाँ, ये भी बात है। ये भी नाम बताने में क्या दिक्कत है? लोग नाम क्यों नहीं बता रहे? मैं बता रहा हूँ ना, आप पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूरब कुमार लहरी, मैं भाटापारा से हूँ। कितना कांग्रेचुलेशन, आपने कितना बड़े नाम बताया। मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ। जी 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 जी, अभी बताइए और क्या। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने प्यार से नाम बताया, वैसे दीदी लोग से नाम पूछ रहा था मैं। देखिए, बात करते तो नाम पर से पूछते हैं। देखिए, स्त्रियां स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी चीजों में घबराती हैं, डरती हैं। और कई एक लोग, ये हर एक के पास ये टैलेंट नहीं होता कि मीडिया में आए, टीवी के सामने आए, बोल पाए। ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है ना जी, इसीलिए कई लोग। आप ये मानते हैं धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? धर्मांतरण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है महोदय। मतांतरण हो रहा है? कहाँ से हो रहा है धर्मांतरण? मैं तो एक हिंदू हूँ। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है जी, और मैं अपनी स्वेच्छा से, जब मैंने बाइबल पढ़ा, मुझे कहीं से मिला बाइबल, मैंने पढ़ा अपनी स्वेच्छा से, और बाइबल पढ़ के मैंने उसको स्वीकार किया, यीशु मसीह को, उसके पीछे चलना ठाना। तो इसमें कहाँ से धर्मांतरण वाली चीजें हैं? मेरे साथ मेरे प्रिय भाई हैं, अभी इनसे थोड़ा बातचीत करना है। धन्यवाद भाई। मूला तो छत्तीसगढ़ी बताबे। हाँ, कि दीदी मन नाम काबर नहीं बताते, बात काबर नहीं करते दीदी मन? तुम दीदी बता के लाओ, काबर लाए हो? नहीं भाई, सब पता है यार। दीदी मतलब एक दीदी का ना बात करा, दीदी बातें नहीं करते, मुझे काबर लाए हो पता ही नहीं है। अब क्या है ना, कई बन ना कैमरा सामने बात करे में शर्माते जी, भैया मन भी हूँ, बात नहीं करते। नहीं करत ना भाई, बात करत है, कैसे नहीं करी यार, देख ना इतने जन करत है। मीडिया ट्रेंड हंसते मैं तो जाना था। मैं ना हो भैया मीडिया ट्रेंड का। भैया है, ओ भैया है, नो है भैया, नो है दादा।
ये दीदी मन भैया नहीं, हम तो हमारे समाज की आवाज बनने की कोशिश करा था जी। अब का है भाई बता, है ना? तुम राज्यपाल का जात हो, हाँ ओकल पहले आओ प्रयास कर रहे हो, आओ। अभी तक तो नहीं निकली सरकार, अब तुमन का करू बाबू? देखिए, भारत जो है ना, हमारा भारत देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ है ना? मतलब जनता मालिक है, ऐसे तो जनता का आवाज बुलंद होगी। जब तक जनता की बात नहीं सुना चाहिए, जनता मैदान में उतरबे करी। आप कानून लाए हो, अच्छी बात है, लेकिन आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, उसको भी तो ध्यान दो जी। है आर्टिकल 14 उल्लंघन हो रहा है, उसको भी ध्यान दीजिए, है ना? आर्टिकल 19 उल्लंघन हो रहा है, उसके विपरीत है। हम तो शर्मा जी अपन बाइट देती तो कहीं साफ तौर में कि ये जो कानून है सुना चाहिए, जनता मैदान में उतरबे करी। आप कानून लाए हो, अच्छी बात है, लेकिन आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, उसको भी तो ध्यान दो जी। है आर्टिकल 14 उल्लंघन हो रहा है, उसको भी ध्यान दीजिए, है ना? आर्टिकल 19 उल्लंघन हो रहा है, उसके विपरीत है। हम तो शर्मा जी अपन बाइट देती तो कहीं साफ तौर में कि ये जो कानून है इला में वापस लेके मूड मनाइयो। ये जो कानून है अच्छा से हुई, जम के हुई, और ये कानून पारित हुई, अब पारित भी हो गया है लगभग, अब बस इम्प्लांट करना बचे। देखिए, वो विजय शर्मा जी शायद उनका बयान है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, विजय शर्मा जी, आप केवल एक ही समुदाय के मंत्री नहीं हो, मसीह समाज के भी मंत्री हो, और आपके छत्तीसगढ़ में मसीह समाज रहता है, और मसीह समाज जब आप सड़कों में है, रोड में है, आंदोलन कर रहे हैं, तो ओकरो दर्द ला सुन ले भैया। हमने बनाया है, हम ही। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ, तो कहीं भाजपा सरकार की थे ना, हाँ, हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। हाँ। तो संवारे की बात करत ना, तो संवारना भाई मसीह समाज तो भाई एक तो बात सही है, पर तारीफ करत है। ये मुझे जितना दीदी भैया बनाए है ना, हमारे मोस्ट ऑफ द लोग मैंने हिंदू है, मोस्ट ऑफ द लोग मैंने हिंदू। अब आप तय करोगे जी कि वो हिंदू है कि क्या है, आप तय करोगे। मैं कहा तय करूंगा, लेकिन लोगों जो नाम है, आप भी मीडिया बंधु, आपको पता है जो धर्म है और आस्था है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत है, हाँ हाँ हाँ, है ना? लेकिन आज धर्म एक राजनीति मुद्दा बन गया है, है ना? धर्म एक राजनीति मुद्दा बन गया है, तो ये बात है। मैं कहता हूँ कि अगर जो है दीदी मन उमन के मन है, कौन काला मान थे, हम लोग कुछ नहीं कर सकन, कौन कुछ नहीं कर सकते, साफ बात है। तो फिर और क्या है भाई, जो दिला माना थे ओला मन के ऐसा कहना है, दोहरा लाभ मत ले, वो दोहरा लाभ लेते। एक बार जो आदिवासी समाज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही ने, देखो भाई, कहते कि एवं जो है नाम बदल के आदिवासी में भी रहते हैं, और वो मेरे फायदा लेते हैं, ऐसे कहते। यूजीसी से ST SC OBC को लाभ मिल सकता था, वो कानून भी पारित हुआ, लेकिन विरोध करके वो कानून को अभी टांग दिए हैं, मतलब उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम यही तो बोल रहे हैं भाई, अगर किसी का लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, इससे क्या परेशानी है ना? देखिए, शुरू से लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोगों को सरकार ने आरक्षण दिया है, उसके भलाई के लिए दिया है ना, तो उसमें आपत्ति क्यों है? जैसे UGC कानून आया गया था, उसका ऐसा विरोध किया ताकि ST SC OBC के छात्रों को वो समानता, वो अधिकार न मिले, ये है दिक्कत। अभी तो मैं क्या करूँ बताओ, लेकिन मैं तो देख, एक बात है मानस नहीं मानस, ये बात सत्य है कि लोगन मन जो है भारी मात्रा संख्या में, अब उनकी आस्था हुई, उनकी आस्था अपन धर्म नहीं लगा, सब अलग बात है, कन्वर्ट हो ही नहीं माना था। इतने भीड़ से पूछ लो ना जी, आप जो आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है जबरन लालच में, आप एक भी व्यक्ति से पूछोगे वो बता देंगे आपको कि वो बिना लालच को मसीह को मान रहे। इसको आप क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? इसको भी सुने ना। जब वो व्यक्ति बोल रहा है मैं अपनी इच्छा से मान रहा हूँ, आस्था से मान रहा हूँ, तो क्यों ऐसा, मतलब एक व्यक्ति का निजी मामला है। आर्टिकल 25 को पढ़िए ना। हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। अंतःकरण की आजादी, अंतःकरण की आजादी, तो अंतःकरण के आजादी में कोई कलेक्टर ला मालिक बना देते हैं कि तोला मानना है यीशु मसीह ले बाबू, तो ते कलेक्टर का आवेदन दे, वो 60 दिन में तोला सर्टिफिकेट दी। बता, एक व्यक्ति के निजी मामला क्या करत हंसते हैं। लेकिन अब मैं मानत हो कि मैं ठाकुर हो, ते कुछ हुआवस, ते कोनो भी, मतलब इंसान है, सब इंसान है। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा भाई, ये जो धर्म और आस्था ना एक व्यक्ति का निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। और भारत देश में स्वतंत्रता है, आज तक ये होता था, जिसको गिरजा जाना है गिरजा जाएगा, जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाएगा। आप देखते हो कई लोग क्रिसमस के समय चर्च जाते हैं, उसका भारी मात्रा में विरोध होता है। क्यों होता है बताइए? क्या भारत देश गुलाम हो गया है कि आप बोल रहे हो वहाँ चर्च नहीं जाना? कई वीडियो आपको मिल जाएगा,
आप ढूंढोगे तो यही सब बात है, बात स्वतंत्रता का है। अब क्या करूँ लेकिन यही है, हम जनता है और भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम अपना आवाज उठाते जाएंगे जब तक सरकार नहीं सुनेगी। ठीक। तभी हमन बात कर रहे हैं जितना भी मसीह समाज के लोगन मन है या मैंने भीम आर्मी जो इनके सपोर्ट में आए, तो हमारी एक बात तो तथ्य है कि ये मेरे जो है धर्म स्वाधीनता विधेयक बिल के जो कानून लाए ओकर जोर शोर ले विरोध होते, कहाँ होते कैसे होते वो अपन देखो। एवं बात सत्य है कि लोगन मन जो है कोनो बात करते कोनो बात नहीं करते। एवं बात सत्य है कि लोगन में जो मीडिया ट्रेंड है वो मन बात करते, सारा तथ्य सारा बात आप मन के सामने है। अब आप मन बताऊ कि पूरा घटना में जो बिल आया है जो मैं लोगन मन कहा था कि ओमन के आर्टिकल 25 जो है ओमन के जो अपन धर्म ला या अपन अंतःकरण के धर्म ला माने के जो अधिकार है ओकर हनन होते, ये पूरा घटना में आपन के कह रहा है कमेंट बॉक्स में। अब आगे इसका खबर बने रहो सी भास्कर के साथ।